大家好，今天呢，我们要学习 HSK 4级第7课第2部分。Hello everyone，आज हमने HSK लेवल 4 लेसन नंबर 7 और इसका पार्ट 2 डिस्कस करना है। 最好的医生是自己 The best doctor is yourself। हम आमतौर पे एक लेसन को अब दो पार्ट्स में, दो वीडियोस में मुकम्मल करते हैं। आज हमने इसकी सेकंड वीडियो देखनी है। ये वार्म अप पिछले लेसन्स में हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेसन के वर्ड्स को रिव्यू करते हैं। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। लिu xie, 他气候估计咳嗽 sorry 咳嗽严重窗户空气抽烟动作帅出现后悔来不及反对大夫植物研究超过散步。好，ये 20 वर्ड्स थे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। 第一个是流血，流 means to like flow and 血 means blood। So 流血 means blood का flow means bleed करना। जिस तरह हम कहते हैं नी द 鼻子怎么流血 why your nose is bleeding, तुम्हारी नाक से खून क्यों निकल रहा है। ओके, 流血 血 is also blood and there is another word for blood that is 血। I think पिछले लेसन में मेरी पीपीटी में था। छा means to wipe, इसमें हैंड वाला रेडिकल भी है। छा पाए पान छा बीज। चीहो क्लाइमेट की हमने बात की थी कि लंबे अरसे तक मौसम की जो तब्दीली है उसे चीहो कहते हैं। और थियनची जो है वो बस थोड़ी देर के लिए लाइक एक दिन के लिए कुछ घंटों के लिए जो मौसम क्लाइमेट मौसम होता है उसको हम थियनची कहते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मेरे पिछले लेसन के अंदर मौजूद है। गुची एस्टिमेट खसो आपकी खांसी को कहते हैं जी खसो येंजों हमने पढ़ा था। 他的咳嗽很严重 कि उसकी खांसी बहुत सीरियस होगी। ये वो वाला सीरियस है, कोई भी किसी बीमारी का सीरियस होना ज़्यादातर। 窗户 is for window and 空气 is for air। 抽烟या स्मोक करने को कहते हैं, येन सिगरेट को कहा जाता है। 动作 स्मोकिंग का ये जो एक्शन है हमने पढ़ा था। 看上去帅 कुछ लोगों को लगता है कि देखने में 看上去很帅 ये बहुत क्या है, हैंडसम है। लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 然后他说出现 to appear to emerge, एक चीज पहले नहीं थी और वो फिर सामने आ गई, जिसे कहते हैं ना 出现问题। यहाँ पे हमने देखा था 等你身体出现问题了 जब तुम्हारी सेहत में मसला आ जाएगा 后悔就来不及了 फिर पछताने का फायदा नहीं होगा। 后悔 to regret को कहते हैं, पछताने को कहते हैं। लाइपुची वॉज माई फेवरेट एंड मैंने लास्ट लेसन में इसको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया कि देर इज़ नॉट इनफ टाइम टू डू समथिंग, मतलब देर इज़ अब कोई फ़ायदा नहीं है। यही सेंटेंस अगेन मैं रिपीट करूँगा, खो खोए चो लाइपुची लो कि फिर पछताने का फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं मेरी पिछली वीडियो देखिए। फ़ानतोय मीन सपोज किसी चीज़ से मुखालफत करना। जैसा वो कहते हैं ना कि मेरे घर वाले भी इस चीज़ की 其实家人也一直反对我抽烟 कि मेरे घर वाले मुसलसल हमेशा से अपोजिट है इस चीज़ के या मुखालफत में है। वो 抽烟 मेरे स्मोकिंग करने की मुखालफत में। नेक्स्ट है जी तायफू, हमने पढ़ा था तायफू भी डॉक्टर को कहते हैं। डॉक्टर हाँ ईशंग भी कहते हैं। 植物 प्लांट्स, 研究 study, 研究 study या रिसर्च को कहते हैं। 研究发现 study से पता चला। 超过 exceed, 散步 means to take a walk।
ओके सो बहुत ही इंटरेस्टिंग डायलॉग्स थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा इसका फर्स्ट पार्ट, आई हाईली रिकमेंड कि पिछली वीडियो जाके देखिए, उसको पढ़िए, तब आपको नेक्स्ट पार्ट समझ आएगा। ग्रामर हमने पढ़ा था जी, गोची इसका मतलब होता है ड्रॉ रफ रेफरेंस फ्रॉम दी सर्टेन कंडीशन, के कुछ कंडीशन से अंदाजा लगा लेना। गोची और खनंग में हमने डिफरेंस पढ़ा था। खनंग का मतलब है मे बी, लाइपुची यस इंडिकेट समथिंग कैन नॉट बी डन बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, वक्त की कमी की वजह से कोई चीज ना हो सके तो हम कहते हैं लाइपुची। और रीडुप्लीकेशन ऑफ सेपरेबल वर्ड्स मैंने बहुत डिटेल में बताया था, सेपरेबल वर्ड्स क्या होते हैं और उनकी रीडुप्लीकेशन AAB पैटर्न से होती है। अगेन आई वुड रेफर यू टू लेसन 7 पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा। आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं जी, और ये हमारी आज की न्यू वोकैबुलरी। आप मेरे साथ रिपीट करेंगे वर्ड्स को। I think I should better open my PPT。从这里我们就用我的 PPT 来学习。这里的话呢，就是2、3，应该是快到了 AAB。没有词汇吗？诶，怎么可能没有词汇？HSK लेसन 7 और इसका हम आज टेक्स्ट 4 课文4 डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास वोकैबुलरी, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 指精神精神教授教授数字数字说明说明要事。要事好，那第一个词儿呢，就是指का मतलब होता है जी to refer to。好，指，那指里面有哪个偏旁？इसमें कौन सा रेडिकल है जी? हैंड रेडिकल हैंड रेडिकल। बेसिकली指जो है ना, वो फिंगर को भी कहा जाता है। 指 ओके फिंगर को भी कहा जाता है। 指手指हैंड फिंगर को हम कहते हैं 手指। और हाथ से हम क्या करते हैं? इशारा करते हैं ना, हाथ से हम यस इशारा करते हैं, तो 指 इशारा करने को भी कहते हैं। ठीक है ये चीज इशारा करती है 指। और यहाँ पर ये वही है इसका मतलब, टू रेफर टू, के इशारा करना किसी चीज की तरफ, रेफर करना 指。好，第二个是精神，对，精神。精神 अच्छा, हम जब बात करते हैं 健康，健康हेल्थ की बात, हेल्दी होने की बात 健 करते 康 हैं, तो यस आजकल के दौर में हेल्थ का जो है ना, वो चेंज हो गया हुआ कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट ओनली 你的身体健康 कि आपकी बॉडी 健康है, हेल्दी है, बल्कि आपका माइंड, माइंड भी आपका यस क्या होना चाहिए? 健康 होना चाहिए। तो माइंड को क्या कहते हैं चाइनीज में? माइंड, आपका जहन, 精神，对精神对，माइंड को हम कहते हैं जी 精神。哎，它没有打开吗？这么多就可以。定神。精神那现在呢，健康也指精神上的健康。अब जो हेल्थ है, हेल्दी 对 होना है, 的 वो ये प्रेफर कर, ऑल्सो प्रेफर्स द हेल्थ ऑफ योर माइंड, 精神，精神。对，好，第三个是教授，教授就是 professor。如果你要去中国留学，你需要教授或者副教授的推荐信。अगर आपको चाइना जाना हो तो फिर आपको क्या चाहिए होता है? प्रोफेसर का, 教授या असिस्टेंट प्रोफेसर जो होते हैं, असिस्टेंट को कहते हैं वर्ड फू, फू 教授का आपको क्या चाहिए होता है? 推荐信 recommendation letter. So 教授 is for professor. प्रोफेसर, प्रोफेसर वांग को क्या कहेंगे चाइनीज में? 叫汪教授王教授，对，王教授。So 教授就是 professor。教授के अगर हम वर्ड पे जाएंगे तो you see 教, पहला जो वर्ड है 教, 教 to teach जो teach वाला है। 教师में हमने इससे पढ़ा, show
Show to receive, यस, to रिसीव, accept. टू एक्सेप्ट। तो अच्छा, आपको मजेदार वाली बात बताऊं, शो का मतलब पढ़ाना भी होता है। शो Okay. मैंने इस चीज को जापानीज पढ़ते हुए सीखा। लेट मी चेक कि चाइनीज डिक्शनरी में ऐसा कुछ है। हाँ जी, यहाँ मुझे दोबारा मिल गया कि शो का मतलब टू टीच भी है कैटेगोरिकली। Okay. इट ऑल्सो मीन्स टू टीच। तो ये जो हैंड रेडिकल के बगैर राइट साइड पे जो शो है ना, उसका Yes. कैटेगोरिकली मतलब जो है वो रिसीव है। और जब इसके साथ हम हैंड रेडिकल लगा देते हैं तो अब इस शो का मतलब टू टीच भी है या टू इंस्ट्रक्ट भी है। शो, Okay. ओके, सो या, तो 教授 मीन्स अ प्रोफेसर, जो कि हमें पढ़ाता है, 教授。下面是数字 very easy, numbers को कहते हैं ना Shoes. 数字数字। Shoes. और मैथमेटिक्स को क्या कहते हैं हम? Mathematics. 忘了，我们已经说过了。数学数学。या 数学 mathematics। 数 नंबर के लिए है, 啊 学 means learning, learning of numbers is 数学। करेक्टर सेम है। शू शू। yes, अच्छा, ये जो हाँ। वर्ड है ना शू, इसके दो नंबर कह रहा हूँ, इसके दो मतलब है बेसिकली। एक तो इसका मतलब होता है नंबर, दूसरा इसका मतलब काउंट करना भी होता है। ओके। हाँ, सेम कैरेक्टर है और इसके दो मतलब हैं। हाँ, एक है जी, अगर आप इसे यहाँ पे जिस तरह ये आया है जी शू विद अ फोर टोन, तो इसका मतलब होगा नंबर। लेकिन अगर आपने काउंट कहना हो ना, तो फिर हम इसे कहते हैं शो शो। शू। तो एक मरतबा मैं ऐसे ही आई वॉज टीचिंग उर्दू लैंग्वेज टू चाइनीज स्पीकर्स। तो मैंने उनको ना कहा, मैंने कहा आप ज़रा कैलकुलेट करें कि इसमें कितने नंबर हैं चाइनीज़ में। मैंने ये लाइन बोली, मैंने कहा 你数一下一共有多少个, तुम जरा कैलकुलेट करो ये हाँ। टोटल कितने हैं। सो दे काइंड ऑफ पॉइंटेड मी, उन्होंने कहा इट्स नॉट शू ईशा। मैंने कहा शू ईशा, शू ईशा, मुझे फिर समझ नहीं आई। मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ी, मैंने उन्हें करेक्टर लिख के दिया, मैंने कहा मैं ये वाला शू कहना जी, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले साल की है। तो दे करेक्टेड माई टोन देयर। तो ये टोन, यस। सो मैं जो आपको बातें मतलब जो टिप्स दे रहा होता हूँ, ये बड़ी रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, किसी की बताई भी नहीं होती, खुद एक्सपीरियंस किया मैं। शोईशा, अगर आपने किसे कहना है इसको काउंट करो, शोईशा, शो विद द थर्ड टोन। 数一下。 शोईशा 好。 कैरेक्टर इज सेम,数字 ओके नंबर। 下一个是说明说明का 说 मतलब होता है जी 明 टू एक्सप्लेन। ओके, कहते हैं ना दिस एक्सप्लेन्स के इस चीज से हमें ये एक्सप्लेनेशन मिलती है। और दिस शोज शोज लेट सपोज कि अगर किसी की कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है, तो वो रिपोर्ट देख के डॉक्टर क्या कहेगा कि ये वाली रिपोर्ट से ये शो होता है। 从这个 report 报告说明，这个报告说明 इस रिपोर्ट से ये शो होता है ब्ला ब्ला, ये वो वाला शो है या ये वो वाला एक्सप्लेन है। ओके, आप इस एक्सप्लेन ओके। को आम रूटीन में ऐसे भी यूज करते हैं कि आप जरा ये एक्सप्लेन करें, छिंग नी लाए शो मिंग ईशा, कि आप आके जरा एक्सप्लेन करें इस लफ्ज का क्या मतलब है, या ये टॉपिक काइंडली आके एक्सप्लेन करें। शो मिंग भी एक्सप्लेन के लिए इस्तेमाल होता है, 好。एक्सप्लेन भी हो सकता है और टू शो, दोनों ही इसका मतलब। जाहिर बात है जब हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसमें शो भी करते हैं ना चीज़ें, उसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। शो मीन, शो आपको पता है, शो वैसे ही बोलने से रिलेटेड है, टू स्पीक से है। यस। और जब हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि हम एक्सप्लेन करें। एक शो का मतलब खाली है बोलना, लेकिन एक्सप्लेन करना इसका मतलब क्या है? मींग का कोई मतलब होना चाहिए। मींग का क्या मतलब है? 明 ये मींग थे इनका मींग है ना। यस। अच्छा, मिंग का बेसिक मतलब होता है लाइट ना, वो रोशनी को कहा जाता है यस। मिंग, या ब्राइट चीज को भी कहा जाता है। लेकिन एज अ वर्ब
हम मिंग का मतलब लेते हैं अंडरस्टैंड से। हम जब कहते हैं मिंग बालामा, नी मिंग बालामा, Yes. ठीक है, तो इसका मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, और दूसरा इसका मतलब होता है टू शो या टू रिवील, टू मेक क्लियर। Okay. जिस तरह आज इसका लफ्ज में आ रहा है शो मीनिंग, एक्सप्लेन करना, किसी को क्लियर करना। शो मीनिंग एक्सप्लेन करना, क्लियर करना, शो मीनिंग। लास्ट हमारे पास वर्ड है जी याओशी। ये कंजक्शन है, सेंटेंस के 要是 शुरू में आती है। याओशी का मतलब है इफ, अगर। इसका हमने वर्ड पढ़ा बन रूगो, उसका मतलब भी इफ yes. होता है, एंड याओशी ऑल्सो मीन्स इफ। 哎，有了一个新的学生 sample 也来了。好的，要是 ये भी उसका मतलब भी जो है if है। तो ये हमने 5 वर्ड्स पढ़ लिए। वो अब आप इसको बताएंगे मुझे कि कौन सा कैरेक्टर कौन सा है कैरेक्टर, और उसको मैच करेंगे हम। जी, पहला वर्ड है हमारे पास। जी, क्या लगता है कौन सा वर्ड है? कैन यू गेस इट? ये है चिंगशन। शन पे सेकंड टोन है, चिंगशन। चिंगशन। हाँ, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ना, ये लिखा हुआ है छिंग, इसका मतलब होता है Yes. ग्रेविश ब्लू। छिंग नेन छिंग में भी आता है एनीवेज। और ये जो है ना, ये डाइटी या फॉर्चून वाला रेडिकल है। ओके, और इसके साथ ये जो पार्ट है ना, इसको भी शन, शन छिंग के अंदर आता है ना, शन इसका मतलब होता है अप्लाई करना। सो ये कुछ इन्फ्लुएंसेस होते हैं, छोटी छोटी ट्रिप, जैसे कहते हैं ना, टिप्स होती हैं कैरेक्टर्स को याद रखने की, जो मैं बताता रहता हूँ साथ साथ। So, okay, you said this is Jingshan, which means our mind. Next word is J. Very easy. 教授 Xiao Shou, which is professor. Okay. professor。下一个 shoes number. 下一个说明说明 means to explain, to show. 最后一个要是 if. 好的。 if 这个就我们学完了。今天呢，我们的这个语言点 grammar point जो आज हम देख रहे हैं जी, that is 要是। और 要是का मतलब क्या जी? if। ये वही वाला 要है, 我要去中国 I need to go to China।要 need या want want वाला 要है। need आज ये शिर के साथ इकट्ठा आ रहा है। 要是की एक्सप्लेनेशन देखें तो वो कहता है जी कि 要是 the conjunction means if, in case, usually needs used in a structure 要是什么什么的话就什么什么कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। 要是 introduces a sentence indicating an assumption. Okay, assumption चाइनीज में सीखेंगे 假设। क्या आपने कोई चीज सोची है कि अगर ऐसा हो, and 就 introduces the sentence indicating that the action or result consequent upon the assumed situation। और 就 के बाद आपने जो सोचा था उसकी बेस पर रिजल्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है जी पहला सेंटेंस जी। 要是健康是一，其他都是一后面的零। क्या मतलब हुआ जी इसका? if health is one Yes. 其他都是以后面的 link कि बाकी सब other चीजें things जो है वो सिफर है। एवरीथिंग एज ए जीरो। कि अगर आपकी सेहत yes जो है ना वो 1 नंबर, जो 数字一代表你的健康, नंबर 1 जो है ना वो आपकी हेल्थ को अगर रिप्रेजेंट करता है ना, तो बाकी जो जिंदगी में चीजें, आपके दोस्त, आपका पैसा, आपकी जॉब, आपके बच्चे, आपके लिंक्स, छीथा का मतलब है ना अदर, छीथा तो बाकी other सारी की सारी चीजें ई हो में लिंक, ई के बाद वाले जीरो हैं, क्योंकि सेहत होगी तो उन सब का वो सब काउंट होंगे। आपकी सेहत ही नहीं है, जब आप ही नहीं है तो नथिंग विल काउंट। हाँ जी, फिर वो कहते हैं 要是你想来中国的大学留学，和中国学生一起学习专业课，那么就需要做好这些准备。कि अगर 你想来中国, तुम चाइना आना चाहते हो यूनिवर्सिटी में और पढ़ना चाहते हो, 和中国学生一起学习专业课, और अगर आप 专业课का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड क्लासेस लाइक
जिस तरह आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं, ना मानो तो फिर क्या करना पड़ेगा? 需要做好 you need to prepare well 这些准备 ये सारी चीज़ें तुम्हें तैयार करनी पड़ेगी। तो वो ही बता रहा है 要是 if Yes. 要是质量比别人的好的话，那么价格贵一点儿也是可以接受的। कहते हैं जी अगर 质量 किसे कहते हैं? Quality. अगर क्वालिटी P compared to peer and other people is better, then 价格 price 贵一点儿，थोड़ी सी महंगी भी也是可以接受的 is acceptable 接受 means Acceptable. acceptable the price is also Acceptable. हाँ हमारी क्लास में इतना टाइम नहीं होता कि हम प्रैक्टिसेस भी साथ कर पाएं, तो ये इसकी प्रैक्टिस है जी, आप उसको कीजिएगा। आपकी बुक में ये कंप्लीट द सेंटेंसेस से दी होती है, तो आप उसको कीजिएगा और Yes. मुझसे चेक करवा सकते हैं। एंड मेरी वीडियो पे आपने कमेंट करने हैं 要是什么什么 के साथ कोई एक सेंटेंस जो आपको हाँ। अच्छा लगता हो। हाँ后面的话呢हमारे पास आज ये एक्सरसाइज है जी, ये क्या वर्ड है हमारे पास? Chi. ये छी का छी। वर्ड है। छी का क्या मतलब Yes. होता है जी आमतौर पे? Weather. छी बेसिकली एयर को कहते हैं, हवा Air. को कहते हैं, ठीक है। सो ओके, लेकिन इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं। Shang-chi. शंक्षी हम कहते हैं Angry. एंग्री को, और Angry. छी छी टेम्परामेंट, Peachy. Temperament. होंची हवा, Hongqi. Air. छी हो क्लाइमेट आ गया। सो ये Climate. एक्सरसाइज भी आपकी बुक में मौजूद है। देखें ये छी वाले अल्फाज है ना, तो ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज कीजिएगा, पहले ये सेंटेंसेस पढ़ें और ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। आप मेरी पीपीटी से स्क्रीनशॉट लेकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। शेंजा है ना, हम हमेशा की तरह देखिए, हम पेपर बेस्ड तैयारी करते हैं। हमें पेपर में एक सवाल आता है जी, लिसनिंग का पार्ट जो 100 नंबर का पार्ट होता है, और हम उसी की प्रैक्टिस अभी करेंगे। थिंग लुइन हुईतावन थी कि सुनने के बाद आपने इन सवालों के जवाब देने। सवाल क्या है? पढ़ें जी तारिक, क्या सवाल है? Guachu. अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा Can. ओपन कर लूँ ऑडियो। एच के की टेक्स्ट बुक है अभी हमारे पास, और लेसन नंबर आई बिलीव कि हम 7 पे हैं। बहुत जल्दी हमारा ये एच के लेवल 4 शंक का कोर्स बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। हमने छुट्टियां काफ़ी की, अदरवाइज ये अभी तक कंप्लीट हो जाता। सो एनीवेज वी आर एट हियर जी। सवाल है गुआचु कि गुआचु कहते हैं पास्ट को, माजी खशियंस है मारी माजी और आज के जो इंसान है रनमन तो उसका जो हेल्थ है, हेल्थ की नॉलेज के बारे में या हेल्थ को पहचानने के बारे में चियन खान कहते हैं ना हेल्थ को नाशियपुथोंग क्या डिफरेंस है? माजी का बंदा क्या सोचता था हेल्दी होना क्या है, और आज का इंसान क्या सोचता है कि व्हाट इज चियन खान? आपने इस सवाल का जवाब देना है इस टेक्स्ट को सुनने के लिए। दूसरा सवाल है जी नावे चाओशो कि वो जो प्रोफेसर है योंग शमा फंगफा उसने कौन सा मेथड यूज करके एक्सप्लेन किया? शोमिंग मींस एक्सप्लेन किया। चियन खांग shi 非常重要的 कि हेल्थ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 我们来看一下，我来放一下录音 is the audio。每个人都希望自己健康，那么什么才是健康呢？过去，人们认为健康就是指身体不生病，但是现在人们认识到，健康还指精神上的健康。只有身体和精神都健康，才算是真正的健康。有一位教授用数字来说明健康有多么重要。要是健康是1，其他都是1后面的0。如果没有1，不管有多少0也没用。所以我们平时一定要注意锻炼，别等健康出问题了才后悔。好的，那谁来回答一下जी क्या आंसर है? और जो लोग इस वक्त मुझे आंसर नहीं कर सकते वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं जी कि माजी के क्वाचु में और आज के इंसान में क्या फ़र्क है अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन खां। जी तारिक। Guachu的人为健康就是
治身体不生病。非常好。我，yes。但是现在的人们认知到健康，健康忘了。कि आज के इंसान को पता चला कि चेन खान क्या है. इट हैज टू पार्ट्स, राइट? फर्स्ट वन इज 身体健康 कि आपकी बॉडी ओके है. 身体不生病 कि आप बीमार नहीं है. 第二个精神的健康，精神 mind, right? 第二个是精神上的健康. तो ये राइट आंसर था. आपने तकरीबन आधा आंसर दिया. तो हम इसको देख मेंटल लेते हेल्थ। हम इसको देख लेते हैं. इसमें क्या कहा गया. तो हम अपने ये जो क्वेश्चंस हैं देखें. अभी हमने लिसनिंग की प्रैक्टिस की. अगर लिसनिंग में कोई नहीं आंसर दे पाया तो अब समझे कि सवाल आपको अगर रीडिंग में आ गया तो आप कैसे उसका जवाब निकालेंगे. हम रीड करके अब रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं. कहता है जी 每个人都希望 希望 मीन्स होप, उम्मीद करता है कि自己健康 खुद वो हेल्दी रहे. 那么 का मतलब होता है ओके देन, अच्छा तो फिर 什么才是健康呢? कि व्हाट इज हेल्थ. 什么才是健康呢? हेल्थ आखिरकार है क्या? अब यहां पर देखिए वो 过去 माजी के लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है कि माजी में 过去में 人们认为 लोगों को लगता था, पीपल बिलीव 健康就是指 कि जो हेल्थ है ना वो किस तरफ इशारा करती है. 身体不生病, ये हमारी बॉडी बीमार नहीं हुई, हमारी बॉडी में कोई मसला नहीं है. लेकिन आज के लोग 现在的人们认识到了 कि पीपल लोगों को पता चला, क्या पता चला, 健康还指 कि हेल्थ जो है इट ऑल्सो इंडिकेट्स. तो 指 का मतलब क्या? इंडिकेट या इशारा करना. कि 健康 जो है ना वो मजीद इशारा करती है किस तरफ. तारिक आप बताएंगे. 精神上的健康, हमारा जो दिमाग है उसकी हेल्थ की तरफ भी इंडिकेट करती है. कहता है 只有身体和精神. कहता है only if, 只有का मतलब भी if होता है, लेकिन इसका मतलब है only if, सिर्फ उस कंडीशन में जब आपकी हेल्थ और आपका माइंड दोनों हेल्दी हैं, 才算是 फिर ही हम ये कहेंगे, काउंट करेंगे कि 真正的健康 कि you are truly healthy. सो यहाँ तक हमारे पास जो पहला सवाल था उसका आंसर आया. अभी हम दूसरे सवाल की तरफ जाए. दूसरा सवाल था जी ना बेचा शो के वो जो प्रोफेसर हैं उन्होंने कौन सा मेथड इस्तेमाल करके 健康是非常重要 उन्होंने बताया कि हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कौन सा मेथड था उनका? हम लाइक खान. कहते 有一位教授用数字, उसने क्या किया जी? 用数字 प्रोफेसर साहब ने नंबर्स को इस्तेमाल करते हुए लाए शोमिंग एक्सप्लेन किया 健康有多么重要 कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. और कहते 要是健康是一 कि अगर हेल्थ जो है वो 1 हो. 我看一下好像我的网络不行 maybe my internet is not stable. 没有网了，我来换一下我的网。Let me change my internet. 诶，这个怎么有了？不行，应该现在你们能听到我的声音，应该是可以的，我不知道。Can you hear my voice now? 听到吗？这个网我就没有连，怎么可能出现了这个网呢？我用的就是这个网啊，3830的这个网，应该这个网没问题的。Can you hear my voice? Your last recording was interrupted. You can try to convert the file in past meetings. Got it. Why? Yes, now we can hear Okay, you. 等一下 wait. 好的，刚才我觉得网络断了，没事，我们继续吧。那我来讲那个第二个问题的回答。हम दूसरे सवाल का जो है ना वो सब जवाब ढूंढ रहे थे कि उन प्रोफेसर साहब ने नंबर्स को यूज करते हुए ये बताया कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कहा जी 要是 अगर 健康是一 हेल्थ जो है वो नंबर 1 है. अगर उसको हमको के हेल्थ को के जी नंबर 1 हेल्थ को दे दिया जाए, 其他都是
ई होमेन द लिंग, तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो नंबर 1 के बाद आने वाले ज़ीरो। ये ऐसे ही कि जी अगर हेल्थ है मेरे पास नंबर 1 है, तो चलें जी सबसे पहले मेरी फैमिली ठीक है, फिर उसके बाद मेरी जॉब आ गई, एक और ज़ीरो लगा देता हूँ, फिर मुझे जॉब से पैसा मिल गया, चलिए एक और ज़ीरो, मेरे दोस्त हैं जी, ठीक है, मेरे रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे हैं, एंड सो ऑन। मैं जितने ज़्यादा ज़ीरो आगे लगाता जाऊँगा मेरी वेल्थ इंक्रीज होती जाएगी। तो लेकिन अगर मैं इसमें से 1 को रिमूव कर दूंगा तो जितने मर्जी ज़ीरो हो, जब मैं ही नहीं हूँ, जब इंसान ही नहीं है, तो उसकी हेल्थ जो है ना, हेल्थ ही नहीं है तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। तो बहुत खूबसूरती से इस जुमले में बयान किया गया है। कहता है रूगो अगर मेयो ई अगर 1 ना हो, 不管有多少个零也没用，no matter you have No how matter. many 零也没用，कोई फायदा नहीं है।没用 means no usage。 Yes. इसीलिए Not 我们 use, 平 no 时 usage. 一定要注意锻炼。हमें क्या करना चाहिए? आमतौर पर नॉर्मल टाइम्स वी हैव टू ईटिंग श्योरली 注意 पे अटेंशन टू 锻炼 एक्सरसाइज की तरफ अटेंशन करनी चाहिए। 别等健康出现问题 Attention. 才后悔कि हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए किसका, कि हमारी जो हेल्थ है 出现问题 उसमें कोई प्रॉब्लम इमर्ज हो 才后悔 और फिर हम उस पर क्या करें, 后悔करें, रिग्रेट करें, पछताएं।好，这就是我们的课文4 very beautifully explained about the importance of health 健康的重要。这里有ना, यहाँ पर जी एक्सरसाइज है कि ये जो हमने जितने वर्ड्स पढ़े, क्या ये वोकैबुलरी आपको आती है? ये सवाल पेपर में भी आता है फिलिंग द ब्लैंक्स में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे करके भेजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने ठीक किया कि नहीं। क्योंकि सिर्फ पढ़ना मकसद नहीं है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप खुद पेपर में सवाल नहीं कर पाएंगे। 课文5 टेक्स्ट 5 है जी हमारे पास। 我们来看一下词汇第一部分vocabulary है, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। 忌 忌 减肥 减肥 辛苦 辛苦 肚子 肚子 感情 感情 烦恼 烦恼 要 掉好的，第一个是 जी। सर जी एक्सप्लेन करने से पहले मैं एचएस के जी। लेवल 3 का मुझे नहीं याद कौन सा चैप्टर है, बहरहाल यो एडजेक्टिव है, यो एडजेक्टिव भी हमने पढ़ा था कि किसी शख्स में 2 क्वालिटीज अगर बतानी हो, ठीक है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई थिंक लेसन नंबर 6-7 ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा। 又 5 है I think।又聪明又热情又聪明又热情又好吃又便宜的 Yes. सो आज है जी ची भी इसी तरह का एक पैटर्न है कि जो बोथ को इंडिकेट, लेकिन हम जब यो एडजेक्टिव है यो एडजेक्टिव भी करते थे ना, सिर्फ 2 एडजेक्टिव्स के लिए 2 खूबियां बताने के लिए इस्तेमाल करते थे। ची जो है वो 2 वर्ब्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। हम इसको ग्रामर में इसका यूजेस देखेंगे थोड़ी देर बाद। सो ची इस किस्म का एक किरदार अदा करेगा आज। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास चेनफे। चेनफे हर कोई जो आजकल करना चाहता है, मैं और आप भी करना चाहते हैं। चेनफे टू लूज वेट। Yes. फे बेसिकली आपके जो यू कैन से कि आपके जो वेट है उसको कहते हैं। वेट नहीं कैटेगोरिकली कहेंगे, ये जो आपके हाउ टू से मसल्स को कहेंगे, कैलोरीज को कहेंगे। आप इंग्लिश में फे को कैसे कहेंगे? चेनफे कैटेगोरिकल फैट्स, यस एग्जैक्ट वेट जो आजकल वर्ड यूज होता है ना, फैट्स से फई का वर्ड है ना, फैट्स। सो फई का असल में मतलब होता है, चियन का असल में मतलब होता है माइनस। मैथमेटिक्स में माइनस का साइन होता है ना, चियन। सो माइनस हो गया, सब्ट्रैक्शन कह लें, और दूसरे लफ्जों में रिड्यूस इसका मतलब हो गया चियन। सो चियन फई टू रिड्यूस फैट। बाज़ होता है ना कि आप कहते हैं, आपके दोस्त कहते हैं नहीं तू अच्छा यार खाना खाओ यार, और छोड़ क्यों दे, आप कहते हैं वो ज़ायफ़े आई एम लूजिंग वेट, मैं डाइटिंग पे हूँ। हाँ, 辛苦का मतलब है कोई हार्ड चीज़, ठीक है। 辛苦
तो आपको क्या लगता है 减肥是一件很辛苦的事 वेट को लूज करना बेसिकली बहुत एक हार्ड काम है ना 辛苦的事情很辛苦 सो ये 辛苦 कहते हैं हार्ड को ये就是难 डिफिकल्ट ओके सो ये नान और 辛苦 कई मुकाम पर एक जैसे इनके मतलब होते हैं हार्ड लेकिन आमतौर पर 辛苦 जो है ना वो एज अ स्लैंग इस्तेमाल होता है चाइनीज जुबान में जब भी आप कोई काम करते हैं और किसी ने आपको उसका क्रेडिट देना हो ना तो वो आपको कहेगा 辛苦了 कि भाई तुमने बड़ी तकलीफ उठाई इस चीज़ की मतलब तुमने बहुत मेहनत की है किस्म का आपका मेहनत का रिवॉर्ड के तौर पर वो आपको कहेगा 辛苦了 आपके साथ सिंपैथी शो करने के लिए तो ये इसका यूज़ है 辛苦你了 ये बहुत ही नॉर्मल फ्रेज है आपने ओवर टाइम किया तो बाज़ आपको ये कहना पड़ेगा 辛苦你了 辛苦你了 आप सर्विसेज दे रहे हैं अपने मुल्क के लिए ठीक है आपको लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है 辛苦你了 कि आपने बहुत मेहनत की बहुत पसीना बहाया यू आर डूइंग अ हार्ड जॉब सो आपके साथ सिंपैथी शो करने के लिए 辛苦 का वर्ड इस्तेमाल होता है खू वैसे बिटर को कहते हैं ना हाँ कड़वे को 辛苦 तूज बहुत आसान जी बेली को कहते हैं तूज इसमें अंदर ये एक रेडिकल भी हम हमेशा बताते हैं विच इज रिलेटेड टू बॉडी कांशिंग Body. लव को कहते हैं जी आप अफेक्शन को कहते हैं कान हमने कई दफ़ा पढ़ा है कांशिंग किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना तो कान का जो वर्ड है ना वो फीलिंग से रिलेटेड होता है और छिंग भी वैसे फीलिंग से रिलेटेड है इसके अंदर जो है वो स्टैंडिंग हार्ट का रेडिकल भी है सो छिंग कांशिंग लव या अफेक्शन को कहते हैं कांशिंग कांशिंग से कोई सेंटेंस बनाते हैं कांशिंग जी एनी सेंटेंसेस यहाँ पर लिखा हुआ जी लव अफेक्शन मुझे जो कांशिंग का ज़्यादा यूजेज है वो इसको खाली फीलिंग भी कहा जाता है इसके दो मतलब है आई एम प्रीटी श्योर जिस तरह मैं कहता हूँ ना 我对他的感情很深我对我的国家的感情很深 Yes. कि मेरे मुल्क के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो डीप है सो मुझे कांशिंग ज़्यादा वहाँ से Deep. याद है तो डेफिनेटली इसका दूसरा मतलब लव या अफेक्शन से भी है ठीक है ना अगेन तो ज़ुगो द कांशिंग आपका अपने मुल्क के लिए फीलिंग्स या प्यार ये वो वाला प्यार है ना आपका अपने मुल्क के लिए फीलिंग्स तो इसके दो मतलब है फीलिंग्स भी हैं या आप प्यार को भी कह सकते हैं आप ज़रूरी नहीं आपके मुल्क के लिए आप किसी के लिए भी आपका जो मोहब्बत है फीलिंग है 我的感情跟我的父母很深。 देखिए इस किस्म का जब सेंटेंस बनाना हो तो हम कहते हैं ए तो ए बी अब आप सेंटेंस बनाएं वो 我 对父母的感情感情，我对父母的感情很深我的父母很深，很深。 तो आपने हमेशा ये यूज करना है ठीक है कांचिंग 啊， फानाओ मीन्स वरीड हाँ जी परेशान एज अ नाउन परेशानी को भी कहते हैं फानाओ 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 द 事情 नाव का मतलब क्या है ये नाव का नाव नहीं है नाव। नाव का मतलब भी वरीड होता है कहते हैं जी 何必为这些小事烦恼呢？为什么为这些小的事情烦恼कि तुम इन छोटी छोटी बातों के लिए फानाओ क्यों होते हो परेशान क्यों होते हो तो फानाओ का मतलब है परेशान होना 别把烦恼郁积在心里 हाँ कि डोंट पेन अप वरी इन योर माइंड के परेशानी को अपने दिमाग पे सवार ना करो ठीक है ना 别把烦恼浸在你的心里浸在你的के परेशानी को अपने दिमाग में मत सवार करो तो फान का मतलब भी इरिटेट होने से है अनॉय होने से है नाव भी वरिड को कहते हैं परेशान को कहते हैं फान नाव 烦 is 麻烦的 माफान 烦。 दफान वो भी परेशान करने वाला ना बॉदर से है त्याओ बहुत ही यूजफुल इसके लिए तो मुझे लगता है कि अलग लेसन होना चाहिए
लेकिन आज जो बहुत शॉर्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। त्याओ, इसके साथ एक तो हैंड रेडिकलाइजेशन का जाओ जैसा लग रहा है। त्याओ यूज्ड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, ये सर बहुत सारे वर्ब्स प्लस त्याओ आता है। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको सर्च कीजिएगा। आजकल तो चैट जीपीटी भी आ गई और यूट्यूब भी है कब से, तो आज मैं बहुत डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर सकूंगा। बहुत सारे वर्ब्स के साथ आता है इंडिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, और ये किसी भी वर्ब के एक्शन को इंडिकेट करता है। त्याओ那比如说，调的话，我可以说去掉。जिसका एक वर्ड है माय, माय का मतलब क्या होता है? To sell. हाँ, माय त्याओ, इसका मतलब है बेच दिया। देखो त्याओ क्या इंडिकेट करता है? रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। तो माय बेचना, माय त्याओ का मतलब है बेच दिया है। आप मुझसे पूछते हैं लाओशी नी द那个旧车呢 आपकी पुरानी गाड़ी किधर है, या नी द那个旧手机呢 आपका पुराना फोन किधर है, मैं कहता हूँ卖掉了，卖掉了कि आई हैव सेल्ड इट, कि मैंने उसे बेच दिया है। 卖掉了。吃掉，आप 吃 means to eat right, 吃掉了。आप बाजुकात आप देखते हैं फ्रिज में जाके जी आपकी चॉकलेट किधर है, आपकी आइसक्रीम की किधर है, तो घर वाले क्या कहते हैं? 吃掉了。吃掉了। आप देखते हैं रंग त्याओ बहुत इस्तेमाल होता है। रंग त्याओ, रंग का मतलब होता है फेंकना, रंग त्याओ। तो ये बहुत सारे वर्ब्स के बाद इस्तेमाल होता है जो कि इंडिकेट करता है कि कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। हाँ, हम जी हमारे जो हाईलाइट है ग्रामर पैटर्न 2 ची शमा शमा उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जी पेज नंबर 86 पे। कहते हैं सेट ऑफ कंजक्शन ची शमा शमा यो शमा शमा। आप देखें जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी वही आ रही है कि मैंने आपको जो जहाँ तवज्जो आपकी दिलाई थी दैट वाज फ्रॉम यो एडजेक्टिव ए एंड यो फिर एडजेक्टिव बी की तरफ, दो खूबियां बताने के लिए। यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज है। अब वो क्या कह रहा है कि आप यो की बजाय ची लगाइए और उसके बाद दूसरा जो फ्रेज है उससे पहले आप यो भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और हाई भी लगा सकते हैं। क्यों इस्तेमाल होता है? ये इज यूज टू कनेक्ट टू वर्बल स्ट्रक्चर्स। जी सर, अब आप दो वर्बल स्ट्रक्चर्स या दो एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इस पैटर्न की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंडिकेटिंग टू सिचुएशंस, बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए या बोथ नेगेटिव होनी चाहिए, एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, जो कि एक ही वक्त में एग्जिस्ट कर रही हो। हम इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं जी। बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, और कहीं अगर सानपू के बारे में बात हम कर सकते हैं। सानपू, सानपू किसे कहते हैं? जायमा जी, सानपू कहा जाता है Sanpu वॉक walk. करें। कहते हैं वॉक जो है ना हमारी जिंदगी में 生活中最简单的锻炼方法， सबसे इजीएस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज है। कहता है ची खई, कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं? बोथ यू कैन 活动身体, you can move your body, 又可以 and 减肥 and you can also reduce the weight. So both you can both move your body and reduce the weight. तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे सिर्फ दो एडजेक्टिव्स नहीं है, यहाँ पे वर्बल स्ट्रक्चर्स को इकट्ठा कर दिया गया। खई 活动 मूव करना और खई 减肥 और वेट को लूज करना। तो ये है जी ची का यूजेज। ची शमा शमा यो शमा शमा। मैं यो की जगह ये भी लगा सकता था या हाई भी लगा सकता था। दूसरा सेंटेंस है वो कहता है 成功离不开交流，交流自然需要说话。会说话的人既容易交到朋友，也容易获得成功。成功किसे कहते हैं जी? कामयाबी। कहते हैं कामयाबी है ना, ली पुखाए, कहता है वो नहीं दूर हो सकती, या चावले वो कहते हैं कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कामयाबी जो है वो कम्युनिकेशन से अलग नहीं हो सकती। मतलब कामयाब होने के लिए कम्युनिकेशन करना जरूरी है।
क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन 自然 naturally needs 说话 कम्युनिकेशन के अंदर नेचुरली आपको बात करने की जरूरत पड़ती है। 会说话的人 बात करने वाले लोग, ऐसे लोग जिनको बात करना आती है 既容易交到朋友 वो बहुत दे कैन बोथ, वो कहते हैं दे बोथ, वो दोनों काम कौन से कर सकते हैं? पहला काम बताया गया जी, आसानी से दोस्त बना सकते हैं, ये रोंगी, और आसानी से खुद छंकों कामयाब भी हो सकते हैं। सो दो सिचुएशंस एट द सेम टाइम, रोंगी चाओ फंग्यो, रोंगी खुद छंकों। थर्ड एग्जाम्पल है जी, वो कहते हैं था ना गरन जो शि, हाँ ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, और इसमें ये भी वर्ड यूज किया गया जो शि का मतलब होता है काम करते हुए। कहते वो जो शख्स है ना वो काम में कैसा है? 既不认真，不认真，动作还 G new word 哎 what is this word? Can you hear me? 动作怎么样？听到吗？不会的话就是说慢，这就是慢。ये वर्ड है जी मान, इसका मतलब होता है लाइक 怎么说呢？就是 this is a bad word actually, मान ये यूज होता है बारबेरियंस के लिए। बारबेरियस मतलब आप कह लें कि जाहिलियत के लिए इस्तेमाल होता है, या ऐसे लोग जो दूसरे लोगों को बुली करते हैं, ठीक है, या रेकलेस होते हैं, रफ, इसका मतलब रफ हो सकता है, रेकलेस हो सकता है, और यू कैन से रैश बिहेवियर, रेकलेस बिहेवियर। तो वो कहते हैं जी ये शख्स है ना ची पूरनचन, तो पहली बात क्या है? ही इज बोथ। पहली बात तो ये है कि पूरनचन, कि वो सीरियस नहीं है काम में। दूसरी बात है जो तुम जब वो काम करता है तो वो बड़ा रफली काम करता है, केयरलेसली, ठीक है, या बारबेरियन बिहेवियर है उसका। चगुंजो कहते हैं जी ये जो काम है ना इतना चोंग्यो, इतना इंपॉर्टेंट था, याओ शि रांग बिए रन जो, ये इतना इंपॉर्टेंट काम है, याओ शि रांग बिए रन जो बा, तो तुम क्या करो, हाइशर, सॉरी मैंने से याओशिर पढ़ा क्योंकि अभी मैं याओशिर एक्सप्लेन कर रहा था, हाइशर रंग बेरन जोबा, कि तुम क्या करो, स्टिल लेट अनदर पीपल डू दैट, किसी और को ये काम दे दो, क्योंकि ना तो वो सीरियस है और वो काम बड़ा रेकलेसली रफ करता है। 那这就是我们的记什么什么又什么什么。那我们呢现在看一下第5课课文5 टेक्स्ट 5 है जी हमारे पास, हम इसको देखते हैं। 听录音回答问题, सवाल सुन के इन सवालों के जवाब दें।小李和小林聊天气和身体情况。你的鼻子怎么流血了？快用纸擦擦。我还不习惯北方的气候，估计是天气太干。今天天气不是很冷，你怎么穿这么多？就是因为昨天穿的太少，我都感冒了。最近感冒的人特别多，你去看医生了吗？没有，我只是咳嗽，有点头疼，不严重，多喝点水就好了。春天天气时冷时热，特别容易感冒，这时候一定要多注意保暖。另外，最好经常打开窗户换换空气。 अच्छा मुझे लग रहा है ये हमारी जो ऑडियो है इट्स नॉट अलाइंड विद आवर क्वेश्चंस, तो ऑडियो गलत प्ले कर दी थी मैंने। सो फर्स्ट ऑडियो प्ले कर दें। अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसको पढ़ के कर लेते हैं जी। पहला सवाल ये जी, बहुत जमा लीच है कि मुझे कैसे लीच ये अंडरस्टैंड हुआ। सुई हाओ द युनतोंग शि सानबु, कि बेस्ट एक्सरसाइज क्या है, वॉक करना बेस्ट एक्सरसाइज है। ये सेंटेंस मुझे कैसे समझ में आया, देखते। कहते हैं जी, 我听一位医生说过一句，我听 मैंने सुना है एक डॉक्टर ने 说过 बोला था ये सेंटेंस। सेंटेंस इज 最好的医生是自己 The best doctor is yourself。最好的药是时间 and the best medicine is time। हाँ जी, वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है। and 最好的运动是散步
और बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो है वॉक करना। कहते हैं 前2条我理解的不深，पहले जो 2条का मतलब यू कैन से कि जैसे कहते हैं ना पॉइंट्स, सो 前2条का मतलब है पहले जो 2 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स बोले गए हैं। पहला पॉइंट था बेस्ट डॉक्टर आप खुद हैं और बेस्ट मेडिसिन आपका टाइम है। कहते हैं पहले जो 2条हैं, पहले जो 2 पॉइंट्स हैं, वो लीजिए द कुशन, मुझे ज़्यादा समझ नहीं है उनकी। कहते हैं 最后一条 आखिरी जो पॉइंट है वो 完全同意 I completely agree। फिर वो कहते हैं 散步是生活中最简单的锻炼方法। कि जो 散步है ना, वॉक करना है, वो जिंदगी में सबसे easiest 最简单的 मेथड है, 锻炼का मेथड है, एक्सरसाइज का मेथड कहते हैं। और फिर उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है 既可以活动身体又可以减肥। जी, ऐसे उसे समझ आया कि इससे हम क्या कर सकते हैं। 2 सिचुएशंस इससे हम कर सकते हैं कि जी आप मूवमेंट भी कर रहे हैं और आपका वेट भी लूज हो रहा है। 而且 and 不会像跑步那么辛苦，ये 跑步के जैसा इतना मुश्किल नहीं है। 而且不会像का मतलब होता है टू बी लाइक, इट्स नॉट लाइक 跑步ये जॉगिंग की तरह ना मशीन को इतना ज़्यादा टॉयलसम नहीं है, हार्ड नहीं है। मिंगबा मा, सो ये हमारे पहले सवाल का जवाब था कि कैसे उसे इस चीज़ का इदराक हुआ कि散步ज़िंदगी में सबसे ईजीएस्ट वे ऑफ मेथड। दूसरा सवाल ये है जी 晚饭后 डिनर के बाद घर वालों के साथ ही 起去散散步 वॉक करना 有哪个方面的好处 कौन कौन से एस्पेक्ट के उसके बेनिफिट्स हैं देखते हैं। वो कहते हैं जी रात के खाने के बाद 晚饭后 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दूसरे सवाल का जवाब। 晚饭后一家人一起出散散步 इकट्ठे散步की 是一件很幸福的事情। कह रहे हैं ये एक बहुत ही 幸福 हैप्पीनेस वाली 事情है, बात है, मामला है। कहता है 肚子吃饱了需要活动, जो आपने पेट भर के खाना खा लिया है, you need to move। 家人忙了一天需要交流, और इसी तरह घर वाले सारा दिन मसरूफ रहे 需要交流, तो आपको बात करने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है आपस में।夫妻说说, 夫妻 मीन्स हस्बैंड वाइफ जो है ना वो एक दूसरे से बोले 一天的工作 यस पूरे दिन का जो काम था उस बारे में बात करें। 能加深感情 तो ये क्या करता है, इट एड्स योर, जाशन मतलब ये डीप करता है आपकी फीलिंग्स को, आपके आपस में अफेक्शन को, फीलिंग्स को डीप करता है अगर आप सारा दिन को डिस्कस करें। 听孩子谈谈 आप सुने बच्चे से, 谈谈कि वो डिस्कशन करें 学校里有意思的事 या उसके स्कूल में कौन सी इंटरेस्टिंग बातें थी। ठीक है, 一天的烦恼 पूरे दिन की जो परेशानी है जो तो 跑掉了 तो वो क्या करेगी, भाग जाएगी, 跑掉了 कि वो भाग जाएगी। हाँ तो यस, तो कौन कौन से एस्पेक्ट के फायदे हुए हैं जी ये बताएं अगर आप संसनपू करेंगे। जी, एक तो आपका पेट भरा हुआ है तो आपको मूवमेंट भी मिल जाएगी और आप सारा दिन मसरूफ थे और आप एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। 好，我们今天的这个讲座呢就到这里。आज का हमारा जो लेसन है यहाँ तक ही रहा। और हमारे पास ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको कीजिएगा। 然后呢，我们来看一下这些 fill in the blanks का स्क्रीनशॉट लेना था। 这个你可以拿一下这个 screenshot 可以。好了吗？好了，然后呢，这里的话，你看一下这个 pair work 双人，这里有 learn about how well your partner has adapted to the climate and complete the questionnaire below। क्वेश्चनर है जी, क्वेश्चनर को आप सॉल्व करें। और वर्क, ग्रुप वर्क ऑलवेज माय फेवरेट। वो कह रहा है जी देयर आर मेनी वेज टू वर्क आउट, टेल योर ग्रुप मेंबर्स योर फेवरेट स्पोर्ट्स। सर ये मैं क्यों कहता हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेपर में आ सकता है, HSKK के पेपर में आएगा व्हाट्स योर फेवरेट स्पोर्ट, उस पर बात करें 2 मिनट। ये बेस्ट मौका है कि आप HSKK को तैयार करें, रेडी करें। यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेंटेंसेस भी दिए गए हैं
अपने सेंटेंसेस को इसके अंदर ऐड करें और एक बहुत अच्छा सा पैराग्राफ बन जाएगा। यहाँ पे कल्चरल पॉइंट है जी थाई ची छुआन से रिलेटेड, थाई ची和太极拳कहते हैं जी太极是中国古代哲学思想中重要的基本概念，指什么什么的本源。OK， 太极拳是一种以及太极阴阳为基础的理念，结合艺术、中医等理论的一种艺术转法。The Tai Chi is a basic concept in ancient Chinese philosophy. 哲学कहते हैं philosophy को, referring to the origin of the universe. Okay, origin of the universe. 指 this is universe. With Tai Chi and Yin Yang as its theoretical basis. Okay, Tai Chi Chuan या Chinese shadow boxing, जी इसको Chinese shadow boxing भी कहा जाता है Tai Chi को. Martial art of boxing integrating theories of art and traditional Chinese medicine. Okay, its movements being gentle, slow and easy. जी Tai Chi क्या होती है? Gently की जाती है, slow and easily की जाती है. To learn Tai Chi is particularly suitable for middle-aged लोगों के लिए, 30 साल से ऊपर लोगों के लिए, senior citizens. Everybody can choose an appropriate workout to practice it according to their own physical condition के मुताबिक. To regularly practice Tai Chi Chuan can help improve themselves both physically and mentally. 好，这就是我们的那个文化部分。那下一节课呢，我们就要学那个第8课生活中不缺少美。Next class में हम पढ़ेंगे जी the beauty is not rare in life. वो कहते हैं ना कि खूबसूरती जो है ना वो उसकी कमी नहीं है दुनिया में, बल्कि खूबसूरती ढूंढने वाली आंखों की कमी है। इस चीज़ को हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। 今天我们就到这里，再见。 Thanks for learning with us today. Don't forget to like, subscribe, and keep exploring more lessons. See you next time. 再见.